नाम कबीरा धरा क्यों, कारण क्या है बताओ। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं भूरा सिंह। आज दोस्तों आपको ये बताया जाएगा कि मांस भक्षण करना हमें चाहिए या नहीं चाहिए, इनसे हमें बचना चाहिए या हमें सेवन करना चाहिए। देखिए भक्तों, सबसे पहले जैसे सागर में लहरें उठती, वैसे ही प्रभु से आत्मा है आती। अगर आप शब्दों पर विचार करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। परंतु दोस्तों, आपको पाखंडियों से दूर रहना है, बहुत ही अनिवार्य है। पाखंड से बचना, पाखंड क्या है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है और विशेष ध्यान रखना है। चाहे आप माँ हैं, भाई हैं, बहन हैं या आप कोई भी हैं, सत्य को जानना है। आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा हंस गति को कैसे जानेंगे। अपने मन का संशय मिटाएं आप। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, जीव अपनी गलत आदतों को छोड़ना नहीं चाहता है और सदैव गलत ही रहना चाहता है। अच्छी आदतों को पकड़ना नहीं चाहता। आजकल के कथाकथित ऐसे गुरु हैं जो कि गुरु कबीर का, सतगुरु कबीर के ज्ञान का भी अर्थ का अनर्थ कर दिया है, शब्दों के जाल में फंसा दिया है आपको, और आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं आपको क्या करना चाहिए। बात करते हैं नॉनवेज। देखिए दोस्तों, आत्मा बिल्कुल सात्विक है, यानी कि शुद्ध चेतन। ना ही तो उसको मांस से कोई मतलब है, ना मदिरा से कोई मतलब है, ना बीड़ी से कोई मतलब है, ना सिगरेट से कोई मतलब है, और ना ही दोस्तों किसी भी बात से कोई मतलब नहीं है। ये शुद्ध चेतन आत्मा का स्वभाव है। बात करते हैं, हम इस संसार में आकर गलत कार्य करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, दारू पीते हैं और हम बीड़ी पीते हैं और अन्य हम गलत कार्य करते हैं। देखिए भक्तों, हम करते हैं, किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है गलत नहीं करना चाहिए। देखिए भक्तों, इंसान सब काम करता है, अच्छा भी करता है, गलत भी करता है। जब उसको इतना ज्ञान हो जाता है कि हमें इन कामों को नहीं करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, गलत कामों को छोड़ देना चाहिए, जब उसको इतना ज्ञान हो जाता है, फिर उसको भक्तों बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ये दोस्तों हमारा मानना है। आप क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, आप हमारी इन बातों पर विचार कर सकते हैं। बात करते हैं
गुरु कबीर के ज्ञान की, कबीर के ज्ञान की। देखिए दोस्तों, हम किसी के लिए बुरा नहीं कहना चाहते, हम आपको केवल सचेत करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी के भी पास जाते हैं ज्ञान के लिए, आपको देही ज्ञान, विदेही ज्ञान, आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। आपको ज्ञान के माध्यम से आपको गलत बातों को बताया जाता है और गलत कार्य के लिए आपको प्रेरित किया जाता है। सब संत एक जैसे नहीं होते हैं और बाद बाकी आप जानते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि देही विदेही, आप अगर अच्छा गुरु, अच्छा ज्ञानी, अच्छा इंसान आपको ज्ञान देगा, सबसे पहली बात तो आपको कोई भी ज्ञान पर्दे में नहीं देगा, खुलकर ज्ञान को देगा। पर्दे की बात भी उस प्रकार ज्ञानी बताता है, शब्द से आपको समझाता है। अज्ञानी इंसान आपको इस्तेमाल करने के लिए अवश्य प्रेरित करते हैं। इस बात को आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं। हमारा कहने का मतलब आपसे सिर्फ इतना ही है, किसी के चुंगल में ना फंसें। आप परिवार में रहते हैं, आपके गरीब हैं, आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके साथ आप किसी की बहू बेटी हैं, आपको कोई गलत ज्ञान देता है, आपके साथ कोई गलत कार्य करता है, आपको शर्मिंदगी से आपको अपना शीश झुकाना पड़ता है। किसके खातिर? अज्ञानता के खातिर। इस चैनल पर आपको उस प्रकार का ज्ञान दिया जा रहा है जो आपको किसी के भी पास जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु की भी आप खोज कर सकते हैं, गोविंद को भी पहचान सकते हैं और पाखंडियों से दूर रह सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं साफ, स्पष्ट, खुली हुई बात। क्यों? देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि हमारी जो बुद्धि है, हम अपना अच्छा बुरा नहीं सोच पाते हैं। ये देखो दोस्तों, गुरु कबीर का और सतगुरु कबीर का ज्ञान है। आपने सत नाम सुना होगा, आपने सब नाम सुने होंगे। ये उससे आगे का ज्ञान है जो कि आजकल गुरुदेव के ज्ञान का भी अज्ञान कर दिया है और आपको ये भी बताया जाएगा कि ये संसार भगवान के विष्णु रूप से है अज्ञान। हरि के पूर्ण भगवान को नहीं जानते हैं,
क्यों नहीं जानते हैं दोस्तों? ऐसा होता है कि प्रश्न चिन्ह बहुत लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य ऐसे दबा हुआ है जैसे गुफा में हो खान, और वहां पर बहुत बड़ा रहस्य मिलता हो। इस बात को दोस्तों हर आदमी नहीं खोज पाते हैं। खैर, आपको शब्दों को बताया गया है, आप शब्दों पर विचार कीजिए और शब्द को आप अपने हृदय में बसाइए। और देखिए, कितना भी गीता पढ़ लीजिए, कितना भी गीता पढ़ाइए, कितना भी रामायण पढ़ाइए, कितना भी सुख सागर, कितना भी शिव महापुराण, कितना भी हनुमान चालीसा, देखिए दोस्तों, जब तक हमारा दिमाग फ्री नहीं होगा, जब तक यह सब व्यर्थ है। एक काम करना, आप दीपक में ज्योति जलाना और ज्योति के आसपास पतंगे रखना। पतंगे नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। सोच कर देखना। कहते हैं कि उस संत को मुक्ति नहीं मिली, उस संत को मुक्ति नहीं मिली। ऐसा होता है भक्तों, मुक्ति कोई कागज की पुड़िया नहीं है कि बांध के दे दो। ऐसे नहीं मिलती है दोस्तों, ज्ञान सुनने से मिलती है, अच्छी बातों को परखने से मिलती है। खैर, हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और मदिरा नहीं पीनी चाहिए। ये हमारी कीर्ति खराब करती है, कुछ भी नहीं करती है, हमारे आचरण को खराब करती है। बाकी आप समझदार हैं।